बढ़ते हुए बिहार और चलते हुए भारत में स्वागत है बोस। मतलब कैसे? बिहार पुलिस का क्वेश्चन का लीक होना, जिसपे हम कुछ नहीं दर्द व्यक्त कर सकते, लेकिन एक ऐसा मूवी सयारा मूवी जो हम लोग का एक बहुत बड़ा यूथ जो पूरे मातम के साथ मना रहा है। गजब है यार। जो ऑलरेडी हमें एक करेक्टर पे हमें अपने करियर के प्रति सोचना चाहिए। हम इसके प्रति भी हम थोड़ा सा विरोध कर सकते हैं कि ऐसा काहे हो रहा है जो, लेकिन हम लोग का 100% अटेंशन कहाँ है पता है? एक फुल हाफ गर्लफ्रेंड, फुल गर्लफ्रेंड, क्वार्टर गर्लफ्रेंड और एक सयारा मूवी। गजब है। और सिनेमा वाला भी जो ना आजकल कैसा ही मूवी परोसा जा रहा है जो हम लोग चाहते हैं। तो लगता है ना कि हम लोग किस तरफ से अपनी पूरी अटेंशन को देना चाहिए ताकि हमें अपने करियर के प्रति कुछ न कुछ हो सके। थोड़ा सोचिए, अगर ये क्वेश्चन अगर लीक होता है तो पढ़ने वाले स्टूडेंट जानते कहाँ जाएंगे जी? सबसे पीछे। और ना पढ़ने वाले स्टूडेंट सबसे आगे आएगा, पैसा वाला व्यक्ति आगे आएगा। इससे क्या पता चल रहा है समाज हम लोग को कहाँ जा रहा है पता है? बहुत नीचे। तो देखते हैं क्वेश्चन का। बात यह है आप पे छोड़ दिया जाए, आप जो भी करता धरता है 100% आप हैं। तो देखते हैं मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर पहला, इकाई अंक का, जो ऑलरेडी ये क्वेश्चन वायरल भी है। देखो बस ध्यान से, कराए कि गुणनफल 41 42 43 डॉट 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 49 में इकाई स्थान क्या आएंगे? गजब का है, बहुत गजब का। आपको पता है कि जैसे 41 के साथ गुना करेंगे 41 42 और मेरे दोस्त 43, और आपको पता है कि आगे जाकर 45 भी आएगा जनाब, और आगे जाकर 49 तक आएगा, जो आएगा सिंपल सी बात जो 49 तक आएगा। आपको पता है कि 45 का इकाई अंक मेरे दोस्त 5 है, ये बात को ध्यान रखिए। और जबकि मेरे दोस्त सम संख्या दिया हुआ है 42, मतलब सम संख्या भी आ सकता है, आप करके देख सकते हैं। तो आपको पता है कि 5 गुने 2 करेंगे मेरे दोस्त तो कितना आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी भी संख्या में 5 और 2 के साथ मल्टीपल करते हैं तो उसका इकाई अंक 0 आता है। तो आपको पूरा को गुना करने के बाद उसका भी इकाई अंक 0 आएगा। आप ऐसा करके देख सकते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन में जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में मेरे दोस्त 0, ये हमारा आंसर हो जाएंगे। अब बात यह आता है कि सर अगर विषम संख्या का रहे तो इसका एक रूल होता है, थोड़ा सा देख लीजिएगा ध्यान से। अगर आपको यह कहे कि इवन गुने मेरे दोस्त 5, इवन नंबर गुने 5, तो किसी भी संख्या की इकाई अंक मेरे दोस्त 0 आएगा। और आपको ये कहे कि ऑड नंबर गुने मेरे दोस्त कितना 5, तो इस संख्या की इकाई अंक मेरे दोस्त केवल 5 आएंगे। बात ये आता है। तो ये रूल चलता है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा समय लग सकता है, बहुत आसानी से बनेगा। देखते हैं बोस क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। अच्छा क्वेश्चन कराए कि यदि एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं 10 मीटर है और मेरे दोस्त 12 मीटर दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका पैरेलल साइड जो है ना वो मेरे भाई 10 12 दिया हुआ है, उसकी ऊंचाई 6 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। देखो बहुत ध्यान से, समलंब चतुर्भुज हमारा होता है इस प्रकार से, आप लोग जानते होंगे, ऐसा बात नहीं है। ये हमारा मेरे दोस्त समलंब चतुर्भुज है, इसको बोलते हैं मेरे दोस्त पैरेलल साइड, जो समानांतर रेखा होता है। जो यहाँ पे दिया हुआ है बोस कितना, तो 10 मीटर दिया हुआ है जनाब, जबकि यहाँ दिया हुआ है कितना बोस, तो 12 मीटर दिया हुआ है। बात ये आता है बोस, ये बात को ध्यान रखिए। इसकी ऊंचाई दिया हुआ है कितना, तो 6 मीटर का दिया हुआ है इसकी ऊंचाई, ये भी बात समझ में आना चाहिए। ये भी मेरे दोस्त हाइट कितना है, तो 6 मीटर है। तो आपसे करा है कि इसका क्षेत्रफल बताइए। आप जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज का जो एरिया होता है ना, होता है मेरे दोस्त 1/2 समानांतर भुजाओं का योग। तो समानांतर भुजा 10 + 12 हो जाएगा, तो 10 + 12 होता है कितना, तो 22 होता है जनाब। समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, मतलब का कितना बोझ, तो 6 हो सकता है, ये भी बात आता है बोझ। आपको पता है कि 6 कट जाएगा मेरे दोस्त, 2 से कट जाएगा कितना बार में, 3 से, 3 बार से कट जाएगा। आपको पता है कि बचा कितना, तो 22 गुने मेरे दोस्त कितना, 3। अब 22 गुने 3 करते, 22 को 3 बार पाइएगा मेरे दोस्त, तो आएगा 66। यानी कि हम कह सकते हैं कि 66 मीटर स्क्वायर हमारा उत्तर हो जाएंगे। आपको ऑप्शन नंबर ए में 36 है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बात ए आता है। तो हम देखते हैं आगे, एक क्वेश्चन और देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए बोस। क्वेश्चन नंबर 3, ये एपी का क्वेश्चन है और हमें ये लगता है कि हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ रहा है बोस। अगर आपका एग्जाम है तो आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को क्वेश्चन ना छूटे। कराए कि समानांतर श्रेणी में 10, 6, 2, डॉट 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 के प्रथम पदों में मेरे भाई 16 पदों का योग बताइए। आप लोग जानते हैं कि जो पहला पद होता है उसको मेरे दोस्त ए मान लेते हैं, सिंपल सी बात।
दोनों पदों के बीच का अंतर होता है कॉमन डिफरेंस यानी कि डी मान लेते हैं। तो आपको पता है कि 6 में से 4 10 जाएगा, ये बचेगा बोस जानते हैं कितना, माइनस का मेरे दोस्त 4 बचेगा, सिंपल सी बात, माइनस का 4। आपको यह भी पता है कि कुल 16 पदों का योग बताइए, तो ये पद दिया हुआ टोटल टर्म्स यानी कि बराबर n बराबर कितना दिया है बोस, तो 16। बात ये आता है इसका योग निकालना है। सिंपल फॉर्मूला ये होता है एन बराबर बोस कि आप जानते हैं कि n बटे मेरे दोस्त 2 होता है, ये होता है मेरे दोस्त 2a प्लस मेरे दोस्त हम कह सकते हैं n माइनस 1 इंटू मेरे दोस्त d होता है, सिंपल सी फंडा आप जानते हैं। एन का मतलब होता है सम ऑफ नंबर, मतलब कि नंबर का पूरा का योग निकालना है, सिंपल सी बात। तो एन के जगह पे हम रख सकते हैं 16 जो आता है जो, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, हमको केवल योग निकालना है। यहाँ मेरे भाई एन बराबर निकला हुआ है कितना, तो 16, 16 बटे कितना बोस, तो 2 रखेंगे, सिंपल सी बात आता है। आपको पता है कि ए का मान है बोस कितना 10, 10 में 2 से गुना करेंगे मेरे दोस्त हो जाएगा कितना, 20 हो जाएगा। बात ये आता है एन का मान दिया हुआ है 16, 16 में से मेरे भाई एक जाएगा तो कितना बचेगा जी, 15 बचेगा जनाब, आप जानते हैं। और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है बॉस कितना, तो -4 दिया हुआ है, इसलिए मेरे दोस्त -4 के साथ गुना करेंगे जो आता है जो। सोचने वाली बात है, बात बनता है बॉस। आपको पता है कि 16 में 2 से भाग देंगे तो ये 8 बार से जाएगा। आपको पता है ये 20 है मेरे दोस्त, ये 15 है, 15 गुने 4 करते हैं तो माइनस का 60 आएगा। 15 को 4 बार पाइएगा ना तो माइनस का 60 आ जाएगा ना, कैसे कि 4 माइनस में, इधर मेरे दोस्त 20 भी है, सिंपल सी बात। आपको ये भी पता है जनाब कि ये जो आएगा ना ये आपको पता है कि -60 में से मेरे भाई 20 जाएगा तो माइनस का 40 बचेगा। अब माइनस का 40 मेरे दोस्त 8 के साथ गुना होगा तो आप जानते हैं कि 8 को 4 बार पाइएगा तो 32 आ जाएगा बोस। इसका मतलब एक जीरो बैठ जाएगा, माइनस का 320 होगा। ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इसमें नो डाउट होना चाहिए। बात ये आता है। तो इसी तरीका से हम देखेंगे आगे का क्वेश्चन। हम तीनों क्वेश्चन का वेटेज लेते हैं ताकि आप लोग को क्वेश्चन ज्यादा ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास।